अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं ता 8वीं यानी क्लास 5th to 8। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा मज़मून है वो है उर्दू ग्रामर। अनवान है इसमें मारिफा की किस्में। प्यारे बच्चों, इस इसम मारिफा की किस्म पे हमने कल एक क्लास पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें मारिफा की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा और नंबर 4 इसमें मौसूल। प्यारे बच्चों, इन 4 किस्मों में हमने 2 किस्मों पे कल के क्लास में हमने पढ़ा, यानी कि इसमें अलम और इसमें ज़मीर। प्यारे बच्चों, कल की क्लास पे हम थोड़ा सरसरी नज़र डालते हैं कि इसमें अलम। प्यारे बच्चों, इसमें अलम वो ख़ास नाम है जिससे कोई शख़्स, जगह या चीज़ मशहूर हो। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था बड़शा और पढ़ा था कोहिनूर, ताज महल, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान। प्यारे बच्चों, ये हैं प्यारे बच्चों इसमें अलम की मिसालें। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने बोला था आपको कल के क्लास में कि बड़शा जो हमने मिसाल ली। प्यारे बच्चों, बड़शा एक बहुत बड़ा अजीम बादशाह गुज़रा है, इसलिए हमने यहाँ बड़शा की मिसाल ली। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमने कोहिनूर यहाँ मिसालों में लिया। प्यारे बच्चों, कोहिनूर मशहूर इसलिए हैं कि जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होते थे वही कोहिनूर पे, इसलिए कोहिनूर मशहूर है। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमने तीसरी मिसाल ली थी ताज महल। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ताज महल आगरा में है और ये ताज महल बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूबा मुमताज़ के लिए बनवाया था, तो इसलिए मशहूर है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से अल्लामा इकबाल जो हमने इसकी और एक मिसाल ली थी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह की मिसाल हमने इसलिए ली कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े शायर और अजीम हस्ती गुज़री है, इसलिए हमने यहाँ उसकी मिसाल ली थी। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमने पढ़ा था इसमें ज़मीर। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर हमने उसमें जो मिसालें ली थी, मेरा दोस्त बीमार है वो डॉक्टर के पास गया है, और जो दूसरी मिसाल ली कश्मीर एक खूबसूरत वादी है, इसमें पानी के चश्मे हैं। प्यारे बच्चों, इन जुमलों में वो मेरा उस इसम की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए उन्हें अस्माई ज़मीर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ मुख्तसरन इसमें ज़मीर के बारे में इतना याद रखना है कि इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। प्यारे बच्चों, ये था कल का क्लास। चलो आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं जिसमें आज हमें पढ़ना है इसमें इशारा। प्यारे बच्चों, इसमें इशारा इसमें मारिफा की वो कसम है जिससे किसी शख़्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर वो पहाड़, ये कुर्सी, वो आदमी, ये लड़की वगैरह। प्यारे बच्चों, इसमें इशारा इसमें मारिफा की वो कसम है जिससे किसी शख़्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर वो पहाड़, यानी कि हम पहाड़ की तरफ तो इशारा करते हैं लेकिन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं वो पहाड़। प्यारे बच्चों, वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमसे दूर होता है। तो उसके बाद जो दूसरी मिसाल हमने यहाँ ली, ये कुर्सी, यानी कि जो हमारे नज़दीक होते हैं, हमारे सामने होती है ये कुर्सी। यानी प्यारे बच्चों, इस तरह से वो आदमी, यानी कि जो दूर आदमी होता है उसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। या ये लड़की, ये यहाँ वहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं जो नज़दीक होता है। प्यारे बच्चों, इसमें वो ये प्यारे बच्चों, यही इसमें इशारा है क्योंकि इशारा करते हैं, यानी कि वो पहाड़, यानी कि ये वही हमें पहाड़ की तरफ इशारा करता है, या ये हमें कुर्सी की तरफ इशारा करता है, या वो आदमी की तरफ इशारा करता है, या ये लड़की। प्यारे बच्चों, इसको इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारे के बारे में आप इतना याद रखिएगा, इसमें इशारा इसमें मारिफा की वो कसम है जिससे किसी शख़्स या जगह या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर वो पहाड़, ये कुर्सी, वो आदमी, ये लड़की वगैरह। प्यारे बच्चों, ये था इसमें इशारा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसमें मौसूल। प्यारे बच्चों, इसमें मौसूल वो इसम है जिसके साथ जब तक कोई
دوسرا جملہ ملایا نہ جائے پورے معنی نہیں دیتا۔ پیارے بچوں، اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ ملایا نہ جائے پورے معنی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے۔ پیارے بچوں، مثال کے طور پر جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں جو ہم نے استعمال کیا، اگر جو کے بغیر ہی ہم محنت کرتا ہے یعنی کہ کامیاب جو محنت کرتے ہیں کامیاب رہتے ہیں، یا دوسری مثال ہم نے یہاں لی ہے جو ہی میں اسکول پہنچا گھنٹی بج گئی، یا تیسری مثال ہم نے یہاں لی ہے جو کچھ آپ کہتے ہیں سب غلط ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں جو ہی جو کچھ استعمال ہوا، پیارے بچوں اس میں جو یا جو ہی جو استعمال ہم نے کیا، جو ہی استعمال کیا یا جو کچھ استعمال کیا، اور جب تک ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ ملایا نہ جائے کوئی معنی نہیں دیتے۔ اسی طرح جو ہی جو کچھ جب تک ہے تب تو ہمیں انہیں اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں یہ اسم موصول کے متعلق یہی یاد رکھنا ہے کہ اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے پورے معنی نہیں دیتا۔ مثال تو جو محنت کرتا ہے، پیارے بچوں جو محنت کرتا ہے یعنی کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے جب تک ہم اسے جو نہیں ساتھ ملائیں گے تو تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتا۔ اس طرح میں اسکول پہنچا گھنٹی بج گئی، اور جب تک ہمیں اس کے ساتھ جو ہی استعمال جو ہی نہیں لگائے تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتے ہیں، یا اس طرح سے آپ کہتے ہیں سب غلط ہیں۔ پیارے بچوں، جب تک ہم یہ اس کے ساتھ جو کچھ نہیں ملائیں گے تب تک یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ان مثالوں میں جو ہی جو کچھ جو ہم نے اس ملائے ان جملوں کے ساتھ تب ہی یہ کچھ پورا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو اسم موصول کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو مختصر اتنا یاد رکھیں اسم موصول کے بارے میں۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ ملایا نہ جائے پورے معنی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 2، جو ہی میں اسکول پہنچا گھنٹی بج گئی۔ پیارے بچوں، نمبر 3، جو کچھ آپ کہتے ہیں سب غلط ہیں۔ پیارے بچوں، اب میں اسی امید سے بس کرتا ہوں اس وقت کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ جو اسم معرفہ کی 4 قسم ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، اچھی طرح سے آپ نے سیکھ لیں گے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اپنے نوٹ بک پہ ان کو نوٹ کر کے رکھیں گے۔ باقی السلام علیکم۔